अगर आप पास्ट टेंस को सिर्फ 30 मिनट में हमेशा के लिए समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पास्ट टेंस से हर साल कई सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर छात्र पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही गलती कर देते हैं। आज मैं आपको ऐसे आसान रूल्स, ट्रिक्स, एग्जाम्पल्स और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बताऊंगा कि पास्ट टेंस आपकी सबसे मजबूत ग्रामर टॉपिक बन जाएगा। तो अपनी कॉपी और पेन तैयार कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, पिछली जो क्लास हुई थी उसमें हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट समझा था। आज की हमारी जो क्लास है इसमें हम पास्ट टेंस को कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पास्ट टेंस की डेफिनेशन की। तो जो कार्य बीते हुए समय में हुआ हो उसे पास्ट टेंस कहते हैं, यानी कि जो काम पहले हुआ हो उसको बताने के लिए इस टेंस को हम यूज करते हैं। पास्ट टेंस की भी प्रेजेंट टेंस की तरह 4 प्रकार होती हैं। द फर्स्ट वन इज पास्ट इंडेफिनेट टेंस, सेकंड है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस और जो लास्ट है चौथा वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये पास्ट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। अब एक एक करके हम चारों प्रकारों को अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स पास्ट इंडेफिनेट टेंस की, जो कि पास्ट का पहला टाइप है। तो इसका जो यूज है वो किस लिए किया जाता है, कब किया जाता है? तो जो काम भूतकाल में पूरा हो चुका हो उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको बताने के लिए पास्ट इंडेफिनेट को हम यूज करते हैं। अगर इसकी हेल्पिंग वर्ब की हम बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और ये सभी सब्जेक्ट के साथ में यूज की जाती है, फिर चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो। अब पहले प्रकार के सेंटेंस होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्य। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है फ्रेंड्स? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। एक बात हमेशा याद रखना गाइस कि जो पास्ट इंडेफिनेट टेंस है उसके जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं। किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। आप एग्जाम्पल देखिए, जो पहला एग्जाम्पल है वो है आई प्लेड क्रिकेट। तो यहां पर आई जो है ये है सब्जेक्ट, प्लेड जो है गाइज ये प्ले की सेकंड फॉर्म है। प्ले मीन्स होता है खेलना, सेकंड फॉर्म है प्लेड, और यहां पर क्रिकेट जो है ये है ऑब्जेक्ट। तो मैं क्रिकेट खेलता था। सेकंड एग्जाम्पल देखो, शी वेंट टू स्कूल, वह विद्यालय गई। तो यहां पर शी जो है वो है सब्जेक्ट, वेंट जो है ये है गो की सेकंड फॉर्म, गो मीन्स होता है जाना, तो सेकंड फॉर्म हम यूज करेंगे वेंट। टू स्कूल, यहाँ पर टू जो है प्रेपोजिशन है, स्कूल जो है वो उसका ऑब्जेक्ट है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। अब गाइस, पास्ट इंडेफिनेट के जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका जो फॉर्मूला है वो ये है। सबसे पहले आता है फ्रेंड्स सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है डिड। एक बात याद रखना, जो पास्ट इंडेफिनेट टेंस है उसमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, डिड। अब क्योंकि नेगेटिव है सेंटेंस तो नॉट लगाएंगे आगे। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एक बात याद रखना फ्रेंड्स, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब डिड को यूज नहीं करते, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, ठीक है। और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए आप, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता था। तो यहां पर जो आई है ये है सब्जेक्ट,
डिड है हेल्पिंग वर्ब, नॉट क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए नॉट लगाया है, प्ले जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और क्रिकेट यहां पर ऑब्जेक्ट है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता था। सेकंड सेंटेंस देखिए, शी डिड नॉट गो टू स्कूल, वह विद्यालय नहीं गई या नहीं जाती थी। तो यहां पर शी जो है ये है सब्जेक्ट, डिड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, और टू स्कूल जो है यहां पर ये ऑब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये हुआ नेगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है उसका फॉर्मूला ये है फ्रेंड्स। आपको एक बात पता होगी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आती है, सब्जेक्ट उसके बाद आता है। तो सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बिल्कुल लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश करना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सेंटेंस क्या है, डिड यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते थे। तो यहां पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आई है डिड, उसके बाद सब्जेक्ट आया है यू, फिर प्ले जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और क्रिकेट जो है यहां पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, डिड शी गो टू स्कूल, क्या वह विद्यालय जाती थी या क्या वह विद्यालय गई। तो यहां पर डिड जो है ये है हेल्पिंग वर्ब, शी सब्जेक्ट है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और टू स्कूल जो है यहां पर टू प्रपोजिशन है, और स्कूल ऑब्जेक्ट है इस प्रपोजिशन का। तो ये हुए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। गाइस एक चौथे प्रकार के सेंटेंस और होते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसमें दोनों ही चीजें आती हैं, प्रश्नवाचक भी होता है वो, नेगेटिव भी होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं फ्रेंड्स पास्ट टेंस का सेकंड जो टाइप होता है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका यूज कहां पर करते हैं, तो जो काम भूतकाल में किसी समय चल रहा था उसको शो करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम यूज करते हैं। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो कौन सी हैं देखो फ्रेंड्स, तो एक तो है वॉज और एक है वर। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब यूज में ली जाती हैं, पहली है वॉज, दूसरी है वर। अब वॉज का यूज किसके साथ करते हैं, तो वॉज का यूज करते हैं आई है, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ में। जबकि वर का जो यूज है वो करते हैं बी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ में। गाइस सिंगुलर नाउन का मतलब होता है एक वचन संज्ञा, और प्लूरल नाउन का मतलब होता है बहुवचन संज्ञा, यानी कि एक से ज्यादा होना। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के पहले प्रकार के सेंटेंस, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स वो ये है। क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी सिंगुलर यूज की जाएगी। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल यूज की जाएगी। आगे आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस साथ में आईएनजी, और बिल्कुल लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट बोलते हैं काम को करने वाला या कर्ता, ऑब्जेक्ट बोलते हैं कर्म को। अब आप इसको एग्जाम्पल से समझना। पहला जो एग्जाम्पल है फ्रेंड्स वो है आई वॉज स्टडीइंग, यानी कि मैं अध्ययन कर रहा था। तो यहां पर जो आई है ये है सब्जेक्ट, वॉज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि आई के साथ वॉज को यूज करते हैं, और स्टडीइंग जो है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं है। सेकंड सेंटेंस देखो, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे थे, यानी कि वे फुटबॉल खेल रहे थे।
तो इसमें जो फुटबॉल खेलने का काम है वो भूतकाल में किसी समय जारी रहा था। तो यहाँ पर दे जो है ये है सब्जेक्ट, और दे के अकॉर्डिंग बर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट है इसमें फुटबॉल। इसके बाद में फ्रेंड्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनका जो फॉर्मूला होता है सेंटेंस को बनाने का वो ये है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वर में से कोई एक। सब्जेक्ट से डिसाइड होती है क्या आएगा, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव होता है तो नॉट आएगा। फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और बिल्कुल लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखो, आई वॉज नॉट स्टडिंग, स्टडी बोलते हैं अध्ययन करना या पढ़ना, तो यहां पर जो आई है गाइज ये है सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए आगे नॉट आया है, और फिर आगे है स्टडिंग जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। सेकंड एग्जांपल देखो फ्रेंड्स, दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, तो यहां पर जो दे है ये है सब्जेक्ट, और दे क्योंकि प्लूरल प्रोनाउन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल है वर्ब। सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए नॉट आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस प्लस आईएनजी है प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट है इसमें फुटबॉल। तो क्या कोई परेशानी है आपको इस सेंटेंस को समझने में, इस फॉर्मूले को समझने में? अगर कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकती हो। इसके बाद में तीसरे प्रकार के जो सेंटेंस हैं उनका जो फॉर्मूला है वो ये है, और तीसरे प्रकार के सेंटेंस होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इनको बनाने का जो फॉर्मूला है वो ये है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, वॉज या वर में से कोई एक, जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। फिर आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, और बिल्कुल लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आएगा। एग्जाम्पल देखिए, पहला जो एग्जाम्पल है वो है वॉज ही स्टडिंग, क्या वह अध्ययन कर रहा था या क्या वह पढ़ रहा था। यहां पर जो वॉज है ये है हेल्पिंग वर्ब, और ही जो है ये है सब्जेक्ट, स्टडिंग जो है ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। नेक्स्ट एग्जांपल देखो दोस्तों, वर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल खेल रहे थे। तो यहां पर वर जो है ये है हेल्पिंग वर्ब, दे सब्जेक्ट है, प्लेइंग जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, और फुटबॉल यहां पर ऑब्जेक्ट है। तो ये हुए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब क्या आपको पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई प्रॉब्लम है? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करो। इसके बाद में फ्रेंड्स आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कि पास्ट टेंस का तीसरा प्रकार है। इसका यूज कब किया जाता है? तो इसका जो यूज है फ्रेंड्स वो किया जाता है जब कोई काम भूतकाल में पूरा हो चुका हो। ठीक है, कब किया जाता है? सपोज करो कोई काम है भूतकाल में जो कि पूरा हो चुका हो, और कभी कभी दूसरे एक्शन से पहले पूरा हो चुका हो, वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस को हम यूज करते हैं। अगर इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, जो कि सभी सब्जेक्ट के साथ में यूज की जाती है, फिर चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। अब पास्ट परफेक्ट टेंस के पहले प्रकार के सेंटेंस जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, उनका जो फॉर्मूला है वो ये है। सबसे पहले आता है गाइज सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और बिल्कुल लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। एक बात याद रखना दोस्तों, जितने भी पास्ट टेंस हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, हर परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखिए, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क,
मैं मेरा काम खत्म कर चुका था। तो भूतकाल में जो वर्क है उसको खत्म कर दिया गया था। ये बात शो करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस को हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर आई जो है ये है सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब है, फिनिश्ड जो है ये फिनिश की थर्ड फॉर्म है। फिनिश मीन्स होता है किसी चीज को खत्म करना, और माय वर्क जो है यहाँ पर ये है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखो फ्रेंड्स, शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क, वह उसका गृह कार्य पूरा कर चुकी थी। तो यहाँ पर शी है सब्जेक्ट, हैड जो है ये है हेल्पिंग वर्ब, और कंप्लीटेड जो है ये है कंप्लीट की थर्ड फॉर्म। हर होमवर्क जो है ये है ऑब्जेक्ट। तो ये हुए अफर्मेटिव सेंटेंस। अब दोस्तों बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, जिसमें कोई काम नहीं हो, उसकी अगर हम बात करें तो वहां पर नेगेटिव सेंटेंस को हम यूज करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है हैड, फिर नॉट आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और बिल्कुल लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है आई हैड नॉट फिनिश्ड माई वर्क, मैं मेरा काम खत्म नहीं कर चुका था। तो यहाँ पर आई है सब्जेक्ट, हैड जो है ये है हेल्पिंग वर्ब, और क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए नॉट आया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पर फिनिश्ड, और माई वर्क जो है ये है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, शी हैड नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क, वह उसका गृह कार्य पूरा नहीं कर चुकी थी। तो यहाँ पर शी जो है ये है सब्जेक्ट, हैड जो है ये है हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए आगे नॉट आया है। कंप्लीटेड जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है कंप्लीट की। हर होमवर्क जो है ये है ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स ये हुए नेगेटिव सेंटेंस। अब अगर हम बात करें इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, तो उसका जो फॉर्मूला है वो ये है, इसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है उनका जो फॉर्मूला है वो फ्रेंड्स ये है, सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बिल्कुल लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। आप एग्जाम्पल ध्यान से देखो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। गाइज एक बात याद रखना, टेंस जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना। अगर थोड़ा सा समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को वापस से रिपीट करके देख सकते हो। तो इसके एग्जाम्पल देखिए, पहला जो एग्जाम्पल है फ्रेंड्स वो है हैड यू फिनिश्ड योर वर्क, क्या तुम तुम्हारा काम खत्म कर चुके थे। तो स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आई है हैड, फिर यू जो है ये है सब्जेक्ट, फिनिश्ड जो है ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और योर वर्क जो है यहाँ पर ये है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, हैड शी कंप्लीटेड हर होमवर्क, क्या वह उसका गृह कार्य पूरा कर चुकी थी। तो हैड जो है ये है हेल्पिंग वर्ब, शी है यहाँ पर सब्जेक्ट, कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और हर होमवर्क जो है ये है ऑब्जेक्ट। तो ये हुए गाइस इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं फ्रेंड्स जो पास्ट टेंस है उसका आखिरी प्रकार, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीन टाइप्स हम अब तक कवर कर चुके हैं, ये लास्ट है पास्ट का। तो इसका यूज कहां पर किया जाता है, तो इसको हम तब यूज करते हैं जब पास्ट में किसी समय से लगातार कोई काम जारी रहा था। उस चीज को शो करने के लिए, उस चीज को बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, जो कि सभी सब्जेक्ट के साथ में यूज की जाती है। अब आते हैं पहले प्रकार के सेंटेंस जो कि है अफर्मेटिव सेंटेंस, और इसका जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स वो ये है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड प्लस बीन। गाइस इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं,
नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तब, या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होती हैं तब। इसके बाद में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसके बाद आता है सिंस या फोर में से कोई एक प्रपोजिशन, और बिल्कुल लास्ट में आता है टाइम। एग्जाम्पल आप देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल है आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से अध्ययन कर रहा था। तो 2 घंटे से लगातार अध्ययन कर रहा था, जिसकी बात की जा रही है यहाँ पर आई दिया है, तो यानी कि मेरी खुद की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो आई है ये है सब्जेक्ट, हैड बीन है हेल्पिंग वर्ब, स्टडीइंग जो है ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फोर जो है ये है यहाँ पर प्रपोजिशन। एक बात याद रखना फ्रेंड्स, सिंस और फोर ये दोनों जो प्रपोजिशन है इनका जो यूज है किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम को शो करने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाए तो वहां पर हम सिंस को यूज करते हैं, और अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया जाए तो वहां पर हम फोर को यूज करते हैं। या फिर सिंपल अगर शब्दों में बोला जाए तो ये कह सकते हैं कि अगर निश्चित टाइम हो तो सिंस का यूज करते हैं, अनिश्चित टाइम हो तो फोर का यूज करते हैं। सेकंड एग्जांपल देखो, शी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से काम कर रही थी। तो यहां पर शी सब्जेक्ट है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, वर्किंग जो है ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर आगे आया है सिंस, आगे है मॉर्निंग। तो मॉर्निंग क्योंकि एक निश्चित टाइम होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है। मॉर्निंग का मतलब ये नहीं कि भाई हम शाम को 4 बजे कोई काम कर रहे हैं उसको मॉर्निंग बोल देंगे, या फिर रात को 10 बजे कोई काम कर रहे हैं उसको मॉर्निंग बोल देंगे ना। मॉर्निंग अपने आप में एक फिक्स टाइम होता है, और इसीलिए यहाँ पर सिंस का यूज किया गया है। इसके बाद में आता है फ्रेंड्स नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का जो फॉर्मूला है वो है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर हेड आएगा, फिर नॉट आएगा, और फिर आगे आएगा बीन। ये ध्यान रखना, हेड फिर नॉट और फिर आएगा बीन, यानी कि नॉट जो है वो हेड और बीन के बीच में आएगा। यहां पर काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर सिंस या फोर, और बिल्कुल लास्ट में आता है टाइम। एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है आई हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से अध्ययन नहीं कर रहा था। तो यहां पर आई है सब्जेक्ट, हैड फिर नॉट फिर बीन, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब और नॉट है बीच में। फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी स्टडीइंग। फोर जो है वो बताता है पीरियड ऑफ टाइम को, यानी कि 2 आवर्स 2 घंटे से। तो 2 घंटे कौन से हैं ये नहीं पता, पर 2 घंटे की एक अवधि है, ठीक है। और इसके बाद में आया है 2 आवर्स जो कि टाइम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो दोस्तों, शी हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से काम नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर शी है सब्जेक्ट, हैड नॉट बीन जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, और साथ में बीच में नॉट भी आया है। वर्किंग जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। सिंस प्रपोजिशन है जो कि निश्चित टाइम को शो करता है या फिर पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है, और मॉर्निंग जो है वो यहाँ पर टाइम है। इसके बाद में फ्रेंड्स आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाने का जो फॉर्मूला है वो ये है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं ऐसे सेंटेंस या ऐसे वाक्य जिनमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए, उनको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो उनका जो फॉर्मूला है वो ये है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है हेड, फिर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में बीन आता है गाइस, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, फिर सिंस या फोर आता है, और बिल्कुल लास्ट में टाइम और क्वेश्चन मार्क आता है। एग्जाम्पल देखिए, पहला जो एग्जाम्पल है दोस्तों वो है हैड यू बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। क्या तुम 2 घंटे से अध्ययन कर रहे थे। तो यहाँ पर हैड जो है ये है हेल्पिंग वर्ब,
यू जो है ये है सब्जेक्ट और बीन जो है ये हेल्पिंग वर्ब का ही आधा हिस्सा है। स्टडीइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। फोर एक प्रपोजिशन है जो कि पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है। 2 आवर्स यहाँ पर टाइम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, हैड शी बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से काम कर रही थी? तो हैड जो है ये है हेल्पिंग वर्ब, शी सब्जेक्ट है, बीन जो है ये हेल्पिंग वर्ब का ही आधा हिस्सा है। वर्किंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। सिंस यहाँ पर प्रपोजिशन है और मॉर्निंग जो है गाइस ये टाइम को शो करता है। तो फ्रेंड्स ये हुआ पास्ट टेंस कंप्लीट। अब पास्ट टेंस में क्या आपको कोई प्रॉब्लम आई? अगर मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी अब आपके लिए, लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो यू कैन कमेंट मी। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो सबसे पहले तो कमेंट में पास्ट मास्टर जरूर लिखिए ताकि मुझे ये पता चले कि आपने पूरी क्लास अटेंड की है। अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें और अपने जितने भी दोस्त हैं सबके साथ शेयर करो। ठीक है फ्रेंड्स, और जो चैनल है इंग्लिश बाय गजानन सर, इसको आप सब्सक्राइब कर लेना। जितना ज़्यादा हो सके आपके फ्रेंड्स के साथ में, आपके रिलेटिव्स के साथ में इसको शेयर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। बाय फ्रेंड्स।